अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने सिंगलटन पैटर्न के बारे में बात की थी और हमने अपने गेम मैनेजर को सिंगलटन पैटर्न में कन्वर्ट किया था ताकि हम इजीली उसको एक्सेस कर सकें। अब इस वीडियो में हम अपने प्लेयर की हेल्थ सिस्टम को बनाना जा रहे अब इस वीडियो में हम बनाएंगे अपने प्लेयर का एक हेल्थ सिस्टम। अभी अगर हम गेम खेलें तो हमने देखा होगा कि जब हमारा प्लेयर अनहेल्दी फूड के साथ टकराता है तो भाई कुछ भी नहीं होता, एक डीबग डॉट लॉग स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। आइडियली हम ये चाहते हैं कि भाई अगर वो प्लेयर टकराए तो उसकी जो मैक्सिमम हेल्थ है वो कम हो जाए, ठीक है। अब मैक्सिमम हेल्थ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे तो वो देखते हैं कि भाई इस वीडियो में उसको हम चेक करेंगे। तो हेल्थ को मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट काम कर सकते हैं भाई। हम एक सेपरेट स्क्रिप्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हम प्लेयर की हेल्थ को मैनेज करें, लेकिन क्योंकि हमारी गेम स्कोप में बहुत छोटी है, एक सिंपल सी गेम है, तो स्कोर भी हम गेम मैनेजर में मैनेज कर रहे हैं तो हम हेल्थ को भी वहाँ पे मैनेज कर लेंगे। अब वहाँ पे हेल्थ को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, गेम मैनेजर पे डबल क्लिक, और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम एक सिंगलटन बनाया था, ठीक है। सिंगलटन के लिए हमने स्टैटिक रेफरेंस बनाई थी। स्टैटिक रेफरेंस बेसिकली एक क्लास को बिलोंग करती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर मैं एक हेडर बनाता हूँ, ठीक है। हेडर का हमने देखा था एट्रीब्यूट होता है जो एक बोल्ड टेक्स्ट लेबल ऐड कर देता है किसी फील्ड के ऊपर, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ हेल्थ, ठीक है। अब हेल्थ के लिए हमें चाहिए सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट इंट मैक्स हेल्थ, ठीक है। और हमारी गेम में हम चाह रहे हैं कि भाई 3 मैक्स हेल्थ हो, 3 लाइव्स हो प्लेयर के पास, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या किया, हमने एक प्राइवेट इंट बना दी करंट हेल्थ, ठीक है। और स्टार्ट के मेथड में हम कह रहे हैं भाई करंट हेल्थ इक्वल्स टू स्टार्ट के मेथड में हम कह रहे हैं कि भाई करंट हेल्थ इक्वल्स टू मैक्स हेल्थ, ठीक है। ये हमारे पास एक हमने इनिशियलाइजेशन कर दी, तो भाई स्टार्ट में हमारी करंट हेल्थ जो होगी वो इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, और हमने 3 से इसको 3 2 1 0 करके हमने चेक करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है भाई, हमने एक पब्लिक वॉइड बना लेना है टेक डैमेज। प्लेयर डैमेज लेगा, डैमेज लेने के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं करंट हेल्थ माइनस माइनस, ठीक है। माइनस 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 का मतलब ये है कि भाई अगर 3 थी, 3 को माइनस माइनस किया तो उसकी वैल्यू हो गई 2, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 माइनस इक्वल्स टू 1, तो वो भी सेम ही हमारे पास उसका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अच्छा, हेल्थ माइनस कर दी, अभी हम इसको एज इट इज़ इसी तरह रखते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं भाई, अनहेल्दी फूड में जाते हैं। अब सिंगलटन की पावर हम देखेंगे दोबारा से, हम यहाँ पे सिंपल बस लिखेंगे भाई कि गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट टेक डैमेज। देखा हमने कितनी इजीली, हमें ये नहीं करना पड़ा कि भाई फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप वगैरह करना पड़े, ठीक है। हमने बस सिंपल सा इंस्टेंस यूज़ कर लिया, इंस्टेंस का मेथड हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। टेक डैमेज के ऊपर भी समरी लिखना आप हमेशा याद रखा करें, ठीक है, क्योंकि आपको फ्यूचर में खुद ही हेल्प होगी। रिमूव्स 1 पॉइंट ऑफ हेल्थ फ्रॉम द करंट हेल्थ, ठीक है। ये हमारे पास एक सिस्टम यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी हम क्या बनाते हैं भाई, प्रॉपर्टी बनाते हैं पब्लिक इंट करंट हेल्थ, और एरो फंक्शन यूज़ करके हम करंट हेल्थ को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिटी पे वापस जाते हैं और एक मैं काम करता हूँ, विजुअल स्टूडियो में जाके हम इसको प्रिंट भी करा दें ताकि हमें पता चले कि करंट हेल्थ कितनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि debug डॉट लॉग, फॉर्मेटिंग के लिए हम $साइन का यूज़ करेंगे। द प्लेयर टुक 1 पॉइंट ऑफ डैमेज, देयर हेल्थ इज, और इनकी हेल्थ क्या है प्लेयर की, करंट हेल्थ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको सेमीकोलन स्टेटमेंट एंड यूनिटी पे वापस चले जाते हैं। यूनिटी पे वापस जाने के बाद हमारी करंट हेल्थ 3 है, कंसोल पे हमने ध्यान रखना है, और मैं यहाँ पे इसको प्ले कर देता हूँ गेम को। गेम प्ले हो रही है हमारी, हमारा पहला ये हुआ, मैंने इसको टकराया भाई, टकराने के बाद हमारे पास क्या आ गया, द प्लेयर टुक 1 पॉइंट ऑफ डैमेज, देयर हेल्थ इज़ 2, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड हेल्थ इज़ 1,
और उसके बाद लेट्स सी एक और हमारे पास यहाँ पे स्पॉन हो जाए, हेल्थ इज़ 0, ठीक है भाई, अब हमारे पास कोई हेल्थ नहीं रही। अब हम चाह रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली 0 के बाद प्लेयर को मरना चाहिए, लेकिन अभी हम हिट करते हैं तो हमारे पास एक बग आ गया, लॉजिकल बग, कि प्लेयर ने डैमेज लिया, हेल्थ 0 थी, 0 के बाद -1 होगी, यानी कि हमारा प्लेयर मर गया, मरने के बाद दोबारा से उसकी हेल्थ डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास एक लॉजिकल एरर आ गया। अब इसको हम करते हैं फिक्स, ठीक है। फिक्स करना काफ़ी ईजी है। क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ करंट हेल्थ इज़ लेस देन 0, भाई अगर प्लेयर की हेल्थ 0 से कम हो गई है, हम कहते हैं debug डॉट लॉग द प्लेयर हैज़ डाइड, ठीक है। ये हमने कर दिया, प्लेयर डाइड, परफेक्ट है, हमारा काम चल रहा है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर नाउ इसको ऐसे ही रहने देते हैं एंड हम यहाँ पे दोबारा से अपनी गेम को रन करते हैं, ठीक है। प्ले किया गेम को, ठीक है, 2 होगी हमारी हेल्थ, 2 के बाद लेट्स सी 1 होगी, ठीक है, 1 के बाद हमारी हेल्थ, लेट्स सी एक नया हमारे पास अनहेल्दी फूड स्पॉन हो जाए तो हम वो देखते हैं, 0 होगी, और उसके बाद -1 और प्लेयर हैज़ डाइड, यानी कि 0 के बाद हमारा प्लेयर डाई कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट बन गई, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक हेडर बनाते हैं, ठीक है, हेडर मैंने बना दिया और इस हेडर का मैं टाइटल दे रहा हूँ डिपेंडेंसीज, ठीक है। हम पता है क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि जब प्लेयर की हेल्थ 0 हो तो उसकी मूवमेंट जो है वो फ्रीज हो जाए, ठीक है, और वो एक डेथ एनिमेशन प्ले करे, ठीक है। अब मैं डिपेंडेंसी इसका मतलब, या डिपेंडेंसी इसका मतलब है, अगर आप कहें कि भाई ये डिपेंडेंट है किसी और पे, तो ही इज़ डिपेंडेंट ऑन समवन, तो हमारी जो गेम मैनेजर है वो डिपेंडेंट है प्लेयर पे, किस सेंस में कि भाई उसको प्लेयर का ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि वो उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी, कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीरियलाइज फील्ड बना लेता हूँ, प्राइवेट प्लेयर कंट्रोलर, ठीक है, मैंने बना दी। और उसके बाद हम ये करते हैं कि भाई अवेक के अंदर आते हैं और इधर मैं देखता हूँ कि भाई इफ़ कंट्रोलर इक्वल्स टू नल। वैसे तो हमने यहाँ पे बेसिकली सीरियलाइज फील्ड बना दिए कि भाई हम यहाँ पे ड्रैग कर सकें, लेकिन इन केस ड्रैग नहीं किया तो एरर से बचने के लिए हम क्या कहते हैं, अब एरर से बचने के लिए कौन सा एरर की मैं बात करूँ, लेट्स से पहले आपको मैं एरर दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी लॉजिक समझ आ जाए, ठीक है। और हमने क्या करना, अगर लेस देन 0 है तो हम यहाँ पे कंट्रोलर डॉट ऑन डेथ का मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑन डेथ का मेथड यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया और मैं उसके बाद कंट्रोलर पे जाता हूँ। हमारे कंट्रोलर पे डायरेक्ट जाने के लिए कंट्रोल करके मैं क्लिक करूँगा क्लास पे, तो वहाँ पे चले जाएंगे। इधर एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड ऑन डेथ। ऑन डेथ पे हमने क्या करना है, हमने बहुत सिंपल सा काम करना है। हमने ये कहना है कि दिस डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि जो हमारे प्लेयर का कंपोनेंट है, प्लेयर कंट्रोलर, उसको हम अनेबल से डिसेबल कर रहे हैं। जब डिसेबल करेंगे तो जब यूनिटी में हमने इंस्पेक्टर में देखा था, जब डिसेबल करो तो वो जो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं ना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस क्लास के ऊपर या उस कंपोनेंट पे, वो ख़त्म हो जाती हैं, वो पॉज हो जाती हैं, ठीक है। हमने डिसेबल कर दिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ से यूनिटी पे वापस जाता हूँ। गेम मैनेजर में मैं कंट्रोलर की यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं दे रहा, मैक्स हेल्थ को मैं 1 कर रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अब मैंने कंट्रोलर यहाँ पे बिल्कुल भी असाइन नहीं किया, ठीक है, और मैं रन कर रहा हूँ गेम को। लेट्स सी हमारे पास अनहेल्दी फूड आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका वेट करने से बेहतर हम यहाँ पे भाई स्पॉन कंट्रोलर पे जाके अपनी जो अनहेल्दी फूड की प्रोबेबिलिटी है उसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये हमारे प्रोबेबिलिटी का काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा हमें पहुँचेगा, तो मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो भाई हमारे पास अब ये आ गया, हेल्थ 0 होगी, ठीक है। उसके बाद लेट्स से एक और स्पॉन होता है और हेल्थ -1 हुई और हमारे पास एक्सेप्शन आ गई भाई कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी एरर की मैं बात कर रहा था कि भाई वो कह रहा है कि जिस कंट्रोलर को आप डिसेबल करना चाह रहे हो, बेसिकली जिस कंट्रोलर के ऊपर आप ऑन डेथ का मेथड कॉल करना चाह रहे हो, वो कंट्रोलर की तो रेफरेंस ही असाइन नहीं है। रेफरेंस अगर हम गेम मैनेजर में यहाँ पे देखें तो रेफरेंस असाइन नहीं है, ऑब्वियसली वो सही कह रहा है बिल्कुल।
और ये मेरी गेम पॉज इसलिए हो जाती है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कंसोल है उस पर इस बटन को क्लिक किया हुआ है, एरर पॉज, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसको फिक्स करने के लिए मैं कहता हूँ जस्ट इन केस कंट्रोलर हमने असाइन नहीं किया, कंट्रोलर इक्वल्स टू फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप प्लेयर कंट्रोलर, ये हमने कर दिया। उसके बाद यूनिटी पे वापस जाते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस दबाते हैं, ये बार बार शॉर्टकट की आपको याद रखनी चाहिए, कंट्रोल एस, या फिर आप फाइल में जाके यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से प्ले करता हूँ और चेक करेंगे भाई, ऑटोमेटिकली हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पे फिल होगी, ठीक है। डिपेंडेंसी की ज़रा स्पेलिंग गलत लिख दिया, बट इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, एक दफ़ा हमने हिट किया और उसके बाद वेटिंग फॉर अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बीच में जो स्पॉन नहीं होता तो उसको ये है कि हमारे पास पावर अप की प्रोबेबिलिटी आई थी। अब ये देखें भाई, हमारा ये डिसेबल हो गया, लेकिन हमारा प्लेयर जो है वो मूव किया जा रहा है। अब ये क्यों मूव कर रहा है, इसकी जो रीज़न ये है कि हमारा जो प्लेयर कंट्रोलर था, लास्ट टाइम डैमेज से पहले मैंने लेफ़्ट की राइट की दबाई थी, तो उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी सेट हो गई थी। तो हमने क्या करना है भाई, इधर से इसको यूँ किया, वेलोसिटी को मैं कर देता हूँ, वेलोसिटी जो है हमारी प्लेयर आरबी की जो वेलोसिटी है उसको मैं रीसेट कर दूंगा, रीसेट वेलोसिटी। तो वेक्टर 2.0 यानी 0 एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है। मैंने इसको रीसेट कर दिया, यूनिटी पे वापस चले जाते हैं और गेम को हम प्ले करेंगे इंशाल्लाह। और लेट्स ट्राई टू टेक डैमेज, ठीक है। डैमेज हमारे पास एक दफ़ा डैमेज हुआ और दूसरी दफ़ा डैमेज, एंड देन आप ये देख सकते हैं कि भाई हमारा जो प्लेयर है वो रुक गया। मैं लेफ़्ट राइट की दबा रहा हूँ लेकिन कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा उसे, वो पहले ही वहाँ पे रुक गया है। एनिमेशन प्ले हो रही है, एनिमेशन को हम अभी फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हेल्थ सिस्टम की जो बेसिक चीज़ है वो बन गई है। अब हम जल्दी से एनिमेशन ऐड कर देते हैं। एनिमेशन के लिए क्या करेंगे, हम एडल और रन की एनिमेशन बनाई थी, एनिमेशन पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू क्लिप डेथ, ठीक है। इसको सेव करना है भाई हमने एसेट्स और एनिमेशन देन प्लेयर के फोल्डर में, सेव कर दिया। प्रोजेक्ट में गए, इसको यहाँ पे डॉक कर देता हूँ मैं ट्रैक करके, और स्प्राइट्स, एंड देन स्प्राइट्स के बाद एनिमेशन ये किया, और डेथ की हमारे पास यहाँ पे आई थिंक ये, तो इसको मैं क्या करूँगा भाई, शिफ्ट से ये उठा के ड्रैग और ड्रॉप यहाँ पे किया, प्लेयर पे डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये देखें हमारा प्लेयर गिर रहा है। इसकी मैं स्पीड स्लो कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ भाई थोड़ी सी एनिमेशंस की चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेथ की एनिमेशन बन गई। इसको मैं यहाँ पे वापस डॉक करता हूँ, प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, एसेट्स, एनिमेशंस, प्लेयर, और डेथ हम नहीं चाहते कि भाई लूप हो, इसको लूप टाइम को एग्जिट किया, एनिमेटर पे क्लिक किया, एक नई स्टेट हमारे पास ऐड हो गई है। अब इस नई स्टेट पे हमने क्या करना है भाई, हम चाह रहे हैं कि भाई किसी भी स्टेट से वो डेथ की स्टेट में चली जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई ट्रांजिशन बनाएंगे एनी स्टेट से लेके डेथ की स्टेट पे, और इस पर क्लिक करके एग्ज़िट टाइम हमारे पास नहीं है इसका, और हम क्या करते हैं यहाँ पे एक नया पैरामीटर बनाएंगे। नया पैरामीटर का नाम रख देते हैं ट्रिगर, और इसको रख देते हैं ऑन डेथ, ठीक है। ये मैंने बना दिया, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ भाई, कंडीशन के लिए सेट कर देता हूँ ऑन डेथ। ट्रिगर, जिस तरह हमने ट्रिगर कोलाइडर यूज़ किया था कि भाई जब ट्रिगर होता है तो एक फंक्शन कॉल होता है, बेसिकली सेम वही कंसेप्ट है कि जब ये चीज़ ट्रिगर होगी तो बेशक आइडल है या रन है, एनी स्टेट से वो इस स्टेट में जंप कर जाएगी, और हमने इसकी ट्रांजिशन को ज़ीरो कर देना है ताकि स्मूथली ना हमारी एनिमेशन बने, हमारी एकदम से ट्रांजिशन हो जाए, ठीक है। और इसके बाद जल्दी से हम यहाँ पे जाएंगे और हम करते हैं भाई साहब प्लेयर कंट्रोलर में एनिमेटर की रेफरेंस पहले से थी हमारे पास। हम कहते हैं कि भाई एनिमेटर डॉट, पहले सेट बूल किया था, ऊपर हमने सेट बूल किया था, अब हम करेंगे सेट ट्रिगर, सेट ट्रिगर, एंड देन इधर मैं लिख देता हूँ ऑन डेथ। और ट्रिगर में हमें कोई भी आगे पैरामीटर पास नहीं करना होता। यहाँ से इसको सेव किया, गेम मैनेजर में जाके एक स्पेलिंग मिस्टेक को हम फिक्स कर लेते हैं, डिपेंडेंसीज लिख देते हैं यहाँ पे, और यूनिटी पे वापस जाता हूँ मैं। यूनिटी पे वापस आने के बाद हम क्या करते हैं भाई, अपनी गेम को अब रन करके देखते हैं।
भाई मैं गेम रन कर रहा हूँ, ठीक है, सही है, एज एक्सपेक्टेड चल रहा है। डैमेज लिया एक दफ़ा डैमेज, और ये देखें दूसरी तरफ डैमेज लिया तो हमारा प्लेयर जो है वो यहाँ से मर गया है, ठीक है, और उसने एनिमेशन भी यहाँ पे प्ले कर दिया और मैं मूव भी नहीं कर सकता लेफ़्ट और राइट। तो अब इस वीडियो में हमने बेसिकली अपने गेम मैनेजर को इम्प्रूव करके उसमें प्लेयर की एक हेल्थ का सिस्टम ऐड किया, और हमने हेल्थ के जो लॉजिक था उसको हमने इस तरह किया कि भाई जब हेल्थ 0 से कम हो जाए तो प्लेयर जो है वो हमारा डाई कर जाए, उसके ऊपर एक एनिमेशन प्ले हो जाए। और उसके लिए हमने प्लेयर के अंदर मॉडिफिकेशंस की, हमने प्लेयर के अंदर उसकी मूवमेंट को डिसेबल किया और एक हमने एनिमेशन न्यू ऐड की। तो अब अगली वीडियो में हम अपनी गेम के अंदर एक डिफ़िकल्टी सिस्टम ऐड करेंगे कि भाई जैसे जैसे टाइम हमारा पास हो हमारी गेम के अंदर डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।